हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों हम पेपर 5 से लेकर के पेपर 7 तक का गेस क्वेश्चन आप लोगों के बीच डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 8 का जो गेस है उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में जो मैं गेस क्वेश्चन आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर रखना, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं होगा। और जब समय कम होते हैं तो जब आप लिमिटेड चीज़ को पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाओगे। और इसके लिए आपको मेहनत भी कम करना होगा, क्योंकि आपको केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन को ही कवर करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अन पेपर की तरह ही यहाँ पे भी आपके पास टोटल 3 घंटे का समय होता है और पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन टोटल 6 सेक्शन में पूछे जाते हैं और ये लिंग्विस्टिक्स का पेपर है, इसीलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा लिंग्विस्टिक्स ही होते हैं। दोस्तों सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है लैंग्वेज से, और आपके पास 2 प्रश्न दिए हुए होते हैं सेक्शन ए में, और इस 2 में से किन्हीं एक का जवाब देना होता है और वो 15 मार्क्स का होता है। और मैं आपको बताया ही कि सेक्शन ए से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज से होते हैं। तो इस सेक्शन के लिए जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है 2022 एग्ज़ाम के लिए वो है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन। उसके बाद वर्नर्स लॉ एंड लैंग्वेज क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको डिस्कस करें। तो आप देख रहे हो ना, आपको केवल 3 सवाल को ही ढंग से प्रिपेयर करना है। वैसे मैं कहूँगा आप अगर केवल एक भी यहाँ से कर लोगे, केवल और केवल वर्नर्स लॉ, तो एग्ज़ाम में कंफर्म आ जाएंगे। क्योंकि सेक्शन ए में 2 लॉ आपको पढ़ना होता है, पहला ग्रीम्स लॉ एंड दूसरा वर्नर्स लॉ, और यही दोनों लॉ में से एक बार ये पूछा जाता है तो एक बार वो पूछा जाता है। तो इस टाइप से आता है। वैसे लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो कम से कम ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है इसको भी पढ़ लेना। साथ ही साथ लैंग्वेज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको भी आप जरूर कवर करना। तो ये हो गया सेक्शन ए के लिए गेस क्वेश्चन। अब चलिए हम सेक्शन 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों सेक्शन 2 में जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फोनेटिक्स से, और यहाँ पे भी आपके पास टोटल 2 प्रश्न दिए हुए होते हैं और उस 2 में से केवल एक का जवाब देना होता है और वो 15 मार्क्स का होता है। और ये जो क्वेश्चन आते हैं वो फोनेटिक्स से आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये चारों क्वेश्चन देख रहे हो ये सारा फोनेटिक्स से ही संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि वॉल्स हो गया, कंसोनेंट्स हो गया, ये सभी फोनेटिक्स के संदर्भ में ही आपको कवर करना है। तो ये सभी आपको कर लेना है। तो वैसे मेनली क्वेश्चन जो आपको करना है वो करना है व्हाट आर कंसोनेंट्स, क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। दूसरा आपको करना है सुपर सेगमेंटल फीचर्स। तीसरा करना है फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस एंड वाउल्स एंड सिलेबल्स। इन 2 को भी कवर कर लेना ढंग से। तो ये हो गया सेक्शन 2 के लिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग नहीं है, केवल आप फोनेटिक्स ढंग से पढ़ोगे तो उस फोनेटिक्स में ही वाउल्स दिया हुआ है, कंसोनेंट्स दिया हुआ है, सिलेबल दिया हुआ है, ये जितने देख रहे हो ना सारा फोनेटिक्स से ही रिलेटेड है। बस यहाँ पे हम सेपरेट करके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 2 के लिए। चलते हैं अब सेक्शन 3 की ओर। सेक्शन 3 में जो दोस्तों सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, और यहाँ पे डायग्राम बनने का बहुत स्कोप होता है। तीसरा प्रश्न में आप चाहे तो केवल डायग्राम का यूज करके ही आंसर दे सकते हो। और इसके लिए आपको जो मेनली करना है वो करना है वर्ड फॉर्मेशन, यानी वर्ड का निर्माण कैसे होता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता ही होगा कहीं पे एफिक्स लगा करके किया जाता है, कहीं पे सफिक्स लगा करके किया जाता है। तो और बहुत सारे तरीके हैं, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो वहाँ पे जानोगे। तो तीसरा में भी सेम पैटर्न है, 2 प्रश्न आपके एग्जाम में दिए हुए होंगे और एक का आपको जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। तो इसके लिए आपको करना है वर्ड फॉर्मेशन क्या है इसको ढंग से तैयार। उसके बाद बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी इंग्लिश सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव के लिए क्या होता है, निगेटिव के लिए क्या होता है, इसी प्रकार से और भी। इसके अलावा फ्रेज स्ट्रक्चर रूल और
सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। आप कह रहे होगे ये कि अलग अलग है, बिल्कुल नहीं। जब आप सेक्शन थर्ड में टीजी ग्रामर पढ़ोगे तो उस टीजी ग्रामर में ही सरफेस स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, ये सारा कुछ वहीं पे मेंशन है। और ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए कि वर्ड का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस का पैटर्न्स क्या होते हैं, सब बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। जिसको लैंग्वेज थोड़ा कमांड है ना, वो इस पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर होता है। टफ जरूर होता है, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ पे लाता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन के लिए हो गया। अब चलते हम सेक्शन 4 की ओर। सेक्शन 4 में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सिमेंटिक्स से। और यहाँ पे भी आपके पास टोटल 2 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न में से किन्हीं एक का ही जवाब देना होगा, और वो भी 15 मार्क्स का होगा। और इसमें जो मेनली पढ़ना है आपको, सीमेंटिक्स को ढंग से पढ़ना है। और जब आप सीमेंटिक्स ढंग से पढ़ोगे तो सीमेंटिक्स में ही होमोनिमी, पॉलिसमी, एनोनिम, होमोग्राफी, ये जितना देख रहे हो सारा सीमेंटिक्स में ही दिया गया है। तो आप इन सभी को ढंग से पढ़ लेना। सवाल आ जाता है कि होमोनिमी एंड पॉलिसमी में डिफरेंस क्रिएट करे, उसके बाद एनोनिम और होमोग्राफी में क्या विभेद है उसको डिस्कस करे, क्या डिफरेंस है उसको करे, तो ये आ जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी, ये हो गया। उसके बाद जब हम सीमेंटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको ढंग से पढ़ेंगे, व्हाट इज सीमेंटिक्स और इसके कंसेप्ट्स क्या है, तो ये हो गया। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ब्रांच कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार से पढ़ना है। और इसी प्रकार से प्रैग्मेटिक्स को भी करना है। जस्ट सिमेंटिक्स से थोड़ा अलग है, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पाओगे दोनों लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। तो ये हो गया चौथा सवाल के लिए। अब चलते हैं हम 5वां प्रश्न की ओर। दोस्तों सेक्शन 5 में जो सवाल आएंगे वो आएंगे आपको लिंग्विस्टिक्स के टर्म से। आपके पास टोटल 8 लिंग्विस्टिक्स के टर्म्स दिए हुए होंगे, और उस 8 में से केवल 4 का ही जवाब आपको देना होगा, और वो चारों 5-5 मार्क्स करके होंगे। यानी यहाँ पे 20 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, और इसके लिए जो आपको करना है वो करना है GIE, एक्सेंट, इंटोनेशन, क्रैनबरी मॉर्फिम्स, उसके बाद सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिमेटिक रिलेशन, लैंग्वेज एंड पैरल एंड स्लैग। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। जैसे कि एक्सेंट हो गया, तो एक्सेंट क्या है, तो ये बोलने का एक टोन है। तो आप इसका जो डेफिनीशन है उस डेफिनीशन को लिखो, इसका एग्जाम्पल क्या है उस एग्जाम्पल को लिखो। यानी मेनली अगर आप केवल एक पेज में इसको लिख दोगे ना तो ये 5 मार्क्स का सवाल है। आसानी से आपको बेहतर मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट वहाँ पे आप क्रिएट करके आओगे फिर। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, केवल डेफिनीशन और एग्जाम्पल लेके आ जाओ, हो जाएगा। और इसके लिए भी आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, ऊपर से केवल 4 आप कर लो, GIE, एक्सेंट, इंटोनेशन, क्रैनबरी मॉर्फिम्स, और एक और कर लो आप सिंटैग्मेटिक रिलेशन। केवल ये 4 कर लोगे ना तो आपके एग्जाम में आसानी से चारों का चारों सवाल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 5वां प्रश्न के लिए। अब चलते हैं लास्ट यानी 6ठा प्रश्न। लास्ट जो दोस्तों प्रश्न आएगा वो आएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। इसमें क्या होगा, तो आपके पास टोटल 15 वर्ड्स दिए हुए होंगे, और उस 15 वर्ड्स में से केवल 10 वर्ड्स को ही आपको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना होगा। ये एक अलग लैंग्वेज होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का, जिसे मान लो आपके पास प्रोफेसर दिया होगा, स्टूडेंट्स दिए होंगे, एग्जामिनेशन होगा, संडे होगा, जनवरी होगा, इनको आपको क्या करना होगा, फोनेमिकली ट्रांसक्राइब करना होगा। तो ये सब आपको बताएंगे। तो ये इसमें गेस करने का कोई चीज़ ही नहीं है, बस आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को ढंग से पढ़ना होगा, कैसे हम फोनेमिक में ट्रांसक्राइब करते हैं वर्ड्स को, ये आपको सीखना होगा। इसलिए इसमें वर्ड्स का गेस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी वर्ड्स आ सकता है कहीं से भी, कोई भी सिंपल हार्ड लैंग्वेज का वर्ड आ सकता है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सिलेबस हो गया, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, अगस्त हो गया, बॉय हो गया, गर्ल, हॉर्स, कोई भी वर्ड आ सकता है। वैसे जनरली बहुत ही नॉर्मल आते हैं, 5 से 6 लेटर वाला वर्ड्स ही मेनली आते हैं। जैसे कार हो गया, डॉग हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, प्रोफेसर हो गया, कॉलोनी हो गया, इसी प्रकार से सवाल आते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पेपर 8 के लिए कुछ मेजर क्वेश्चन, और आप लोग अपना मैक्सिमम जो फोकस है वो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर देना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। लास्ट में बता दो दोस्तों, ऊपर जितने भी आप प्रश्न देखे हो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से लेकर के और पहले नंबर के क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन देखे हो, उन सभी क्वेश्चन का आंसर का हम लोग एक PDF क्रिएट किए हैं, और उस
पीडीएफ में इन सभी प्रश्नों के आंसर को बहुत ही साधारण भाषा में लिखे हैं। जहाँ पे डायग्राम आना चाहिए वहाँ पे डायग्राम का यूज किए हैं। कहने का अर्थ एक बेहतर आंसर के लिए जो जो अपनाना चाहिए हमें रूल रेगुलेशन, उन सभी को हम अपनाते हुए उस नोट को क्रिएट किए हैं। बहुत ही साधारण भाषा में उस नोट्स को हम लिखे हैं। बहुत कम शब्द में जरूर लिखे हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लिखे हैं। केवल उतना अगर आप एग्जाम में करके आ जाओगे तो आपको टोटल मार्क्स का 85% जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आपको पेज बिल्कुल भरना नहीं होता। एग्ज़ाम जो है ना वो भी आपको नहीं कहता कि आप एक क्वेश्चन को 10 पेज में लिख के आओगे तब हम आपको फुल मार्क्स देंगे, बिल्कुल नहीं। कम शब्द में लिख करके आओगे, जेन्युइन आंसर होगा, फिर भी आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप ये क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर देख रहे हो 7048928746, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना या फिर इवनिंग को कॉल करना। ये मैं आपको क्लास नोट्स का पैटर्न जो है लेने का वो बता दूंगा। साथ ही साथ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं। तो अगर अभी तक आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाए हो तो हमारे साथ जुड़ करके इन चारों पेपर का तैयारी सही से कर सकते हो। साथ ही साथ न केवल पेपर 8 का सिलेबस कंटेंट मेरे पास है, बल्कि पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक चारों पेपर का क्लास नोट्स है, पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन बैंक है, सिलेबस है, जो पोएम मेंशन है उसका टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर कंटेंट है। कहने का बहुत सारे कंटेंट मेरे पास है और वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर इवनिंग को कॉल जरूर करना। मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा उस पीडीएफ को लेने का। थैंक यू सो मच दोस्तों।